ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ अध्याय 48। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद श्री कृष्ण जी कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर गए। उद्धव के साथ भगवान को अपने घर आते देखकर कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ उनका स्वागत किया। श्रेष्ठ आसन देकर विधिवत उनकी पूजा की। उदर जी की भी उसने पूजा की। भगवान उसके सजाए सेज पर बैठे और उद्धव जी कुब्जा के दिए आसन को छूकर धरती पर ही बैठ गए। कुब्जा खूब सज धज कर हाव भाव के साथ भगवान के पास आई। वह लज्जा से कुछ झिझक रही थी। उसके भाव को जानकर भगवान ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। वह भगवान के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर अपने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर दी। केवल अंगराग समर्पण का यह उसे फल मिला, किंतु उस दुर्भगा ने सर्वशक्ति मान भगवान को भी प्राप्त कर गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रियतम, आप कुछ दिन यहाँ रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। भगवान ने अभिष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार कर ली और उद्धव जी के साथ घर लौट आए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि श्री कृष्ण और बलराम जी उद्धव के साथ पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। उनका यथोचित पूजन कर भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाते हुए उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, प्रभु, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों को पावन करती हैं। आप सारे जगत के शिक्षक हैं। वही आप आज हमारे घर पधारे। आज हम धन्य हो गई। हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेहे और देहे आदि के मोह पाश में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके अपनी इस माया से मुक्त कर हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अक्रूर जी की इस पूजा और स्तुति से प्रसन्न भगवान ने कहा, तात, आप हमारे गुरु, हित उपदेशक और चाचा हैं। हम तो आपके बालक हैं। चाचा जी, आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडवों का राजा धृतराष्ट्र अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले गए हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक अंधे हैं और दूसरे अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के अधीन होने के कारण पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। अतः आप जाकर मालूम कीजिए कि वे कैसे हैं। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उनको सुख मिले। भगवान अक्रूर जी से ऐसा कहकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का अष्टचंतवारिंशत् अध्याय भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 49 या दशम स्कंद पूर्वार्ध का अंतिम अध्याय है। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक वस्तु पर पूर्ववंशी राजाओं की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां धृतराष्ट्र, भीम, विदुर, कुंती, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाहरलिक और उनके पुत्र सोमदत्त, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य अन्य इष्ट मित्रों से मिले। धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह जानने के लिए वे कुछ महीनों तक वहीं रहे। धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। कुंती और विदुर ने अक्रूर जी को बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि पांडवों की वीरता से जलते हैं। जब वे देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम करती है, तब तो वे और चिढ़कर पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अक्रूर जी कुंती के घर गए
उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मायके की याद आ गई। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या मेरे माता पिता, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखियां सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इस फुफेरे भाइयों को याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरे बच्चे बिना पिता के हो गए। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखी हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी ने कुंती को बहुत समझाया, बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास और कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का संदेश कह सुनाया कि महाराज, यह संसार नश्वर है। आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और बढ़ाइए। अपने भाई पांडु की मृत्यु के बाद अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं, अतः आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए। यदि आप इसके विपरीत कर्म करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। अपने कर्म का और पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, इस संसार में कोई अपना नहीं है। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को दुखी छोड़कर चले जाते हैं। आप अपने प्रयास से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात मत कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए। धृतराष्ट्र ने कहा, अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी ठहर नहीं रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उनके विधान को कोई टाल नहीं सकता। उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। मैं उन्हीं परमेश्वरीय शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर मथुरा लौट आए और श्री कृष्ण तथा बलराम जी को सब कुछ कह सुनाया। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 49वां अध्याय समाप्त हुआ, अर्थात 49वां अध्याय समाप्त हुआ। दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि गोविंद नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 बोल।